हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है हमारा ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं और साथ में ये अदर क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि इस चैनल पे आपको और कौन कौन से क्लास के मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाएगा और ये सिलेबस कब कब तक कंप्लीट होगा। तो ये अनाउंसमेंट हम लोग इस सिलेबस के बाद हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। ये जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टोटल जो हमारे 7 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे मैथ्स के बुक को, इसमें कि पहला यूनिट हमारा है नंबर सिस्टम का, और इस नंबर सिस्टम से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और सेकेंड यूनिट मेरा अलजेब्रा है, अलजेब्रा से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर आएगा, क्योंकि टोटल हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th के सिलेबस में वो 14 चैप्टर्स हैं। तो पहला जो चैप्टर मेरा है रियल नंबर, ये मेरा आता है यूनिट 1 में। यूनिट 1 मीन्स नंबर सिस्टम। तो और इसी पैटर्न पे हम लोग क्लास को भी स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा को। इस अलजेब्रा में हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 ये आता है मेरा अलजेब्रा में। एक बार आप लोग सिलेबस को अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर्स को भी स्टार्ट करेंगे। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी हमारा आता है अलजेब्रा में। ये चैप्टर नंबर 4 ये भी मेरा आता है अलजेब्रा में। एपी ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये भी हमारा अलजेब्रा का ही पार्ट है। अब ये एक ट्राइंगल है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है मेरा। एक यूनिट है मेरा ज्योमेट्री, उसमें आता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट एक अलग ही यूनिट है, जो कि यूनिट नंबर 3 है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये दोनों आता है ट्रिगोनोमेट्री के। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। तो सर्कल भी हमारा आता है ज्योमेट्री में, मतलब ये ट्रायंगल और सर्कल ये दोनों चैप्टर ज्योमेट्री में आता है। अब यहाँ पे एक चैप्टर मेरा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और सेकंड है सरफेस एंड वॉल्यूम, ये दोनों चैप्टर हमारा आता है मेंसुरेशन में। और नेक्स्ट हमारा 2 चैप्टर है, एक स्टैटिक्स है और एक प्रोबेबिलिटी है। इसका एक अलग ही यूनिट है, जिस यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो उसमें हम लोग ये देखिए पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। उस नंबर सिस्टम में हम लोग जानेंगे रियल नंबर के बारे में। ये रियल नंबर को हम लोग पहले भी क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं, रैशनल नंबर, रिलेशनल नंबर, रियल नंबर, और यहाँ पे हम लोग रियल नंबर को डिटेल में जानेंगे। और इसमें ये भी जानेंगे कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, उसको प्रूव करना भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। जब सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, सेकेंड यूनिट अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में टोटल हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये 4 चैप्टर हैं। पहला है पॉलिनोमियल्स, दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कि पावर 2 होता है, जैसे x² + 2x + 5 = 0। इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, इसके जीरोज को फाइंड आउट करेंगे, इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसका है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे, जहाँ पे कुछ कॉमन डिफरेंस के बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर एक आता है ट्रायंगल और एक आता है सर्कल, ये 2 चैप्टर हमारे आते हैं ज्योमेट्री के अंतर्गत। और उसके बाद हमारा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एक अलग यूनिट है कोऑर्डिनेट का। अब हमारा आता है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के क्लास के लिए भी। इसमें हम लोग का 2 चैप्टर है, एक तो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल क्या क्या फॉर्मूलाज है उनको प्रूव करना भी सीखेंगे। और उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसमें रियल लाइफ के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो उसको हम लोग फाइंड करना सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में। नेक्स्ट हमारा यूनिट है मेंसुरेशन का। इस मेंसुरेशन के यूनिट में हम लोग सीखेंगे एक एरिया रिलेटेड सर्कल कि सर्कल के क्या एरिया है, उस पर कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे। फिर हम लोग समझेंगे सरफेस और वॉल्यूम के, जैसे सिलेंडर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा, एक कोन है तो उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होगा। कुछ फॉर्मूला है, कुछ प्रूव करना है, और साथ में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा आता है स्टैटिक्स और एक प्रोबेबिलिटी, जो कि एक अलग यूनिट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर सिस्टम से हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क का, ज्योमेट्री से 15, ट्रिगोनोमेट्री से 12, मेंसुरेशन से 10, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारा क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस का पैटर्न है, और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका यह डिस्क्रिप्शन है। अब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर
तो बस इसी सीक्वेंस में हम लोग सीखेंगे। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, सेकंड अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे एनसीईआरटी में एज पर सिलेबस, उन सारे चैप्टर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। उन सारे चैप्टर्स को थ्योरी प्लस क्वेश्चंस और साथ में जो एनसीईआरटी का हमारे क्वेश्चन है, जितने भी एक्सरसाइज हैं, उन सबको हम लोग क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप लोग जो भी अपकमिंग वीडियोज है उसको ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को मैथ्स में कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन था सिलेबस के बारे में और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जानेंगे, कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि और कौन कौन से क्लास हमें स्टार्ट करने वाले हैं और उसका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। ये जो हमारा चैनल है, ये चैनल मेनली बनाया गया है मैथमेटिक्स के लिए है। और इस मैथमेटिक्स में हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 9th का सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 1 यूनिट हम लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं। अभी हम लोग क्लास 10th का सिलेबस के बारे में जाने हैं और ये चैप्टर भी 2-3 दिन में हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्लास 12 का भी स्टार्ट करेंगे। और इन तीनों क्लास का स्टार्ट कर 9th का तो स्टार्ट हो ही चुका है, 10th का भी स्टार्ट हो जाएगा, मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो से, और 12 का भी बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इन तीनों क्लास का जो सिलेबस है, फुल सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे बिफोर दिसंबर। आप लोग को मैं ये भी बता दूं कि जो क्लास 9th का है वो हम लोग दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, सो डैट आप लोग को एग्ज़ाम पर्पज़ से कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्लास जो 10th है इसका हम लोग कोशिश करेंगे ये नवंबर में कंप्लीट हो जाए, नवंबर या फिर बहुत होगा तो ये दिसंबर 15 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाए। और सेम 12 का भी ट्राई करेंगे कि नवंबर से 15 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट डेट 15 दिसंबर। इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे इन तीनों क्लास में हम लोग। पहला तो ये जानेंगे हम लोग कि क्या थ्योरी है, थ्योरी विथ एग्जाम्पल्स एज पर सिलेबस ऑफ एवरी क्लास। उसके बाद साथ में हम लोग क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग क्लास में, एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे क्लास में। और ये जो हमारा सबसे मेन ये है कि ये फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियो बना के हम लोग छोड़ेंगे। कंप्लीट जो भी क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9, 10 और 12 का, इन सब का सिलेबस ओवरऑल आप देख रहे होगे कि दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, सो डैट आपके पास 2 महीने 3 महीने का टाइम मिल जाएगा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आप लोग पहले की भी वीडियो को, जो भी क्लास 9th में, वो क्लास 9th के वीडियोस को देखें। जो क्लास 10th में उनके लिए स्टार्ट हो ही चुका है, जो कि नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से हमारा चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लेंगे हम। और क्लास 12 का भी मे बी नेक्स्ट मंथ मार्च से हम वो भी स्टार्ट कर लेंगे। और इन सबको हम कंप्लीट करेंगे नवंबर दिसंबर तक, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। और दिसंबर के बाद प्लान करेंगे हम लोग रिवीजन क्लास का, उसमें भी रिवीजन हम लोग करेंगे, चैप्टर वाइज एंड सिलेबस वाइज रिवीजन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि इस चैनल पे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन से क्लास के मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर किया जाएगा इस ईयर में, सेकेंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में कुछ और भी प्लान करेंगे हम लोग, अदर क्लासेस का या फिर कम्पिटेटिव क्लास के मैथमेटिक्स को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।